So let us look into our lecture number 5 on semiconductor and digital circuits. सो बेसिकली आज हम डिजिटल सर्किट के ऊपर डिस्कशन करेंगे. सेमीकंडक्टर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो सेमीकंडक्टर डिस्कस तो कर लिया, बट सेमीकंडक्टर का फ़ायदा क्या है जब तक हम उसको प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं लेके आ पाएँ. जब तक सेमीकंडक्टर से हम लोग वी कुड नॉट एबल टू मेक सम लॉजिकल डिसीजन, तो फिर फ़ायदा नहीं होता सेमीकंडक्टर को यूज़ करने का. सेमीकंडक्टर इज़ जस्ट अ मीडियम, ठीक है. उस मीडियम से हम किसी एक फाइनल डेस्टिनेशन पे तो पहुंचना होगा ना हमारे को, एंड दैट फाइनल डेस्टिनेशन वी कुड एबल टू गेट इट थ्रू द डिजिटल सर्किट्स, ठीक है. तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे कि हाउ द स्विचिंग लॉजिक ऑफ योर transistor or the switching logic of your transistor could help us in making the digital circuits, ठीक है, and which will further do the logical decision making. So digital circuit देखेंगे आज हम, ठीक है. and digital circuit जो हमारे जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं दे वी आर यूटिलाइजिंग देयर स्विचिंग प्रॉपर्टी, और स्विचिंग प्रॉपर्टी विल बी या तो स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है. देयर आर टू स्टेट्स ओनली. तो to make your machine understand this two states we need a different set of the system we call a binary system, ठीक है. तो हम फिर बाइनरी सिस्टम देखेंगे. हम बेसिकली मैथ्स में हम लोग यूज़ करते हैं डेसिमल सिस्टम, जहाँ से 0 से लेकर 9 तक हमारा करता है वेरी. बट हम बाइनरी सिस्टम में हम देखेंगे विद द टू स्टेट्स ओनली 0 and 1, ठीक है. इन दिस टू स्टेट्स we will see how we could able to convert our number into the binary state. For instance, if you are having the number 61, how do you convert it into the binary state, ठीक है. तो that conversion we are going to see in the binary system. फिर हम देखेंगे boolean algebra. जितना जो भी आपका mathematical foundation है of your digital circuit is based on the boolean algebra. We are going to see कि how the input, when you feed the input, and how applying the boolean algebra we are going to get the output. So these are the concept we are going to study in the Boolean algebra. और फिर हम देखेंगे लॉजिक गेट्स एंड इट्स ट्रूथ टेबल, ठीक है. तो डिजिटल सर्किट का जो बैकबोन होता है तो इट इज़ नथिंग बट द लॉजिक गेट्स ओनली, ठीक है. सो दिस इज हियर इन द लॉजिक गेट्स वी यूज़ द सेमीकंडक्टर, एंड विद द सेमीकंडक्टर वी फीड द सेमीकंडक्टर with the input 0 and 1, and from there we are getting the logical output, ठीक है. and we are only asking the question in 0 and 1 और yes or no में क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग बस, ठीक है. तो लॉजिकल गेट देखेंगे हम लोग, लॉजिक गेट्स देखेंगे हम लोग, एंड द ट्रुथ टेबल रिलेटिंग विद इट, ठीक है. सो दीज आर द पार्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर अप टुडे. सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. सो अभी तक हमने देख लिया वी नो हाउ टू कंट्रोल द इलेक्ट्रॉन्स. किस तरीके से हमने क्वांटम फाउंडेशन से शुरू किया था. एटॉमिक फिजिक्स में क्वांटम फाउंडेशन से शुरू करते हुए हम लोगों ने एनर्जी बैंड पे पहुंचे, और एनर्जी बैंड से हम लोगों ने डायोड बनाई PNN, और डायोड से हमने ट्रांजिस्टर बनाई, ठीक है. तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी दीज आर द सेमी कंडक्टर विच यू हैव स्टडीड, ठीक है, एंड फ्रॉम द क्वांटम फाउंडेशन. बट कंट्रोल से कुछ नहीं होता. कंट्रोल इज़ नॉट इक्वल टू योर इंटेलिजेंस. वी नीड टू यूज़ द सेमी कंडक्टर टू मेक सम लॉजिकल डिसीजन, ठीक है. तो बस एक डिवाइस बनाने से कुछ नहीं होगा, बट वी हैव टू यूज़ दैट डिवाइस टू फॉर सम प्रैक्टिकल पर्पस, एंड दैट इज बीन डन थ्रू द डिजिटल सर्किट, ठीक है. इन द डिजिटल सर्किट वी यूज़ दैट कंट्रोल ऑफ द करंट दैट वी आर डूइंग इट हेयर विद द क्वांटम फाउंडेशन. कंट्रोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो सेमीकंडक्टर में कर रहे हैं, यूज़ दैट कंट्रोल ऑफ द करंट लाइक 0 and 1, ठीक है. हाई और लो इनपुट उसको कंट्रोल, उस करंट को कंट्रोल करके वी कुड एबल टू मेक डिसीजन एंड रिप्रेजेंट इट इनटू द इन्फॉर्मेशन, ठीक है. एंड दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ योर डिजिटल सर्किट्स, ठीक है. सो डिजिटल सर्किट बेसिकली कन्वर्ट द फिजिक्स ऑफ द करंट इनटू योर लॉजिकल डिसीजन, ठीक है. सो करंट मीन्स के योर 0 and 1, ठीक है, हाई इनपुट एंड लो इनपुट, ठीक है. सो अगर आप देखो योर फोन आपके फ़ोन में यू आर हैविंग द म्यूज़िक, आप यू कुड एबल टू सॉल्व द इक्वेशन फ्रॉम योर फोन, ठीक है. यू कुड एबल टू स्टोर द फोटो, यू कुड एबल टू रन द AI, बट इनसाइड योर फोन देर आर नो लेटर. कोई लेटर नहीं है आपके फ़ोन में. देर इज़ नो सच इमेज इन योर फोन, ठीक है. फ़ोन के अंदर तो ये सब नहीं होता. हमारे इक्वेशंस फ़ोन के अंदर नहीं डाली रहती. फ़ोन के अंदर इमेजेस नहीं होती. फ़ोन के अंदर कोई लेटर नहीं होते. फ़ोन के अंदर म्यूज़िक कोई लिरिक्स वर्ड्स वगैरह थोड़ा ना डले रहते हैं. सो बट वन थिंग इज़ कंटिन्यूसली हैपनिंग इन योर फोन इज़ द वन थिंग दैट इज़ कंटिन्यूसली हैपनिंग रिपीटेडली इज़ द करंट प्रेजेंट एंड द करंट एब्सेंट, ठीक है. दैट इज़ देयर इन योर फोन, कि यही कंटिन्यूसली होता रहता है. ऑन दिस बेसिस ओनली यू आर गेटिंग ऑल दिस फिनोमिना दैट यू आर सीइंग. दीज आर जस्ट द आउटपुट ऑफ मल्टीपल millions of the circuit, million of the switches that has been going present 1 or going absent 0, ठीक है. So this has been happening repeatedly in your phone. So all question, जितने भी हम क्वेश्चन पूछेंगे that should be answered in yes and no, because we are using the switching property of our semiconductor, ठीक है. So one
one transistor that we have seen which will act as a switch, many transistor together, अगर हम बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक साथ लगा दें तो वी कुड एबल टू आंसर द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इनपुट में भी हम लोग येस और नो में पूछेंगे, द आंसर विल ऑल्सो गेट इनटू येस और नो, और उन सबको अगर हम कंप्यूट करेंगे वी कुड एबल टू आंसर द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं इन द कमिंग पार्ट। सो आस्किंग क्वेश्चन इन येस एंड नो लैंग्वेज ओनली, ठीक है। गिविंग सम इनपुट कंडीशन, आप बेसिकली आपका ये क्या करता है लॉजिक सर्किट, यू आर गोइंग टू गिव सम इनपुट एंड द आउटपुट इज कमिंग आउट, ठीक है। जो इनपुट दोगे वो भी आप एक येस और नो में दोगे, दैट मीन्स बिकॉज आपका जो मशीन है दैट ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1, 0 मीन्स नो करंट, दिस मीन्स हाई करंट, ठीक है। तो इट विल ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1, तो यू हैव टू गिव द इनपुट इन 0 and 1। क्वेश्चन आप पूछोगे कि वेदर द लाइट इज ऑन और ऑफ, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू आस्क इन 0 and 1 ओनली, द आंसर कैन बी येस और नो ओनली, और सेम वे द आउटपुट विल ऑल्सो कम लाइक दिस, ठीक है। और इसी सिंपल लॉजिक, ये तो एक सिंपल लॉजिक है, इसी लॉजिक को अगर हम और कॉम्प्लेक्स करते जाएं वी कुड एबल टू कंप्यूट सम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। तो एक सिंपल लॉजिक देखते हैं कि वी हैव टू सी वेदर द रूम लाइट इज़ ऑन और ऑफ, ठीक है। तो रूम लाइट को ऑन और ऑफ देखने के लिए हमारे को क्या चाहिए होगा, वी नीड टू सी वेदर द स्विच इज़ ऑन, ठीक है, वेदर द स्विच इज़ ऑन और द पावर सप्लाई इज़ अवेलेबल और नॉट, ठीक है। व्हेन द बोथ विल बी अवेलेबल देन ओनली वी कुड एबल टू सी दैट लाइट इज़ ऑन, ठीक है, व्हेन बोथ। सो दिस इज़ व्हाट वी रिप्रेजेंट विद एवरीवन मस्ट एग्री, ठीक है। इज वी रिप्रेजेंटेड विद द एंड गेट वेयर एवरीवन मस्ट एग्री। तो आपका स्विच भी ऑन होना चाहिए और पावर सप्लाई भी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम एंड गेट वगैरह हम दिखेंगे, अभी बस एक फील और एक इंट्यूशन देने के लिए आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू कि हाउ इन द इनपुट यू नीड टू गिव द क्वेश्चंस दैट विल ऑलवेज इन येस एंड नो, और आंसर भी आपका येस एंड नो में आएगा विद अप्लाइंग द बूलियन अलजेब्रा। तो यहाँ पे वी हैव टू सी वेदर द रूम लाइट इज़ ऑन, वी नीड द टू इनपुट्स, स्विच ऑन है या पावर सप्लाई है, और आउटपुट ये है आपका, ठीक है। इसका भी आंसर ऑन है ना, और इसका भी आंसर आपका येस ऑन में आएगा, स्विच ऑन है या नहीं, तो यू विल से 0 मीन्स नहीं, ऑफ है। सेकंड आपने कहा पावर सप्लाई अवेलेबल है, येस और नो 0, दैट मीन्स का पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो आउटपुट क्या है इसका 0, ठीक है। दैट बोथ मस्ट एग्री, ठीक है, बोथ शुड बी 1, देन ओनली आई विल गेट द रूम लाइट ऑन। सेकंड आपने क्वेश्चन पूछा, सेकंड उसने कहा येस, सेकंड बोला कि स्विच ऑन नहीं है बट पावर सप्लाई अवेलेबल है, ठीक है, देन इन दैट केस ऑल्सो द लाइट विल नॉट बी ऑन। थर्ड आपने बोला कि स्विच ऑन है बट पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं है, स्विच इज ऑन, 1 आ गया आपका, ठीक है। आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा इज द पावर सप्लाई अवेलेबल, यू सेड नो, देन अगेन द आउटपुट इज 0। नाउ यू से इफ द स्विच इज ऑन, यू सेड येस, पावर सप्लाई इज अवेलेबल, येस, देन बोथ ऑफ देम विल बी अवेलेबल, एवरीवन मस्ट एग्री, देन यू विल गेट द लाइट ऑन, ठीक है। तो इस तरीके के ही हमारे दिस इज व्हाट द सिंपल लॉजिक सर्किट विच वी यूज इट फ्रॉम द 0 and 1, ठीक है। सो एवरीथिंग वी आर यूजिंग इट विद द स्विचेस ओनली, ठीक है। ऑल द लॉजिकल कंक्लूजन, ऑल द लॉजिकल आंसर इनपुट में हम लोग फीड करेंगे विद वी आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस इन द बेसिस ऑफ येस और नो एंड द आउटपुट ऑल्सो, एंड मल्टीपल क्वेश्चंस यू कैन आस्क टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सर्किट ऑल्सो, ठीक है। अनदर वे वी कैन सी विच इज लाइक एटलीस्ट 1 इज इनफ, ठीक है। यहाँ पे इनपुट में हमने देखा था दोनों इनपुट येस होने चाहिए, देन ओनली विल गेट द आउटपुट। यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड में कि अगर एक भी उनमें से इनपुट आपका हाई है देन यू विल गेट द हाई आउटपुट, ठीक है। तो अलार्म रिंग इफ द डोर इज ओपन एंड द विंडो इज ओपन और द विंडो इज़ ओपन, अगर घर में आपका डोर ओपन है या विंडो ओपन है तो यू विल गेट योर अलार्म विल रिंग, ठीक है। तो दैट मीन्स पहले आप क्वेश्चन पूछो इनपुट क्या हो गया, डोर ओपन है या नहीं, ठीक है। आपने दिया 0, डोर ओपन नहीं है, ठीक है। और आपने बोला विंडो ओपन है, ठीक है, विंडो ओपन है, आपने बोला 0, दैट मीन्स अलार्म विल नॉट गो, ठीक है, दैट विल गिव यू द 0, ठीक है, 0 अलार्म विल नॉट गो। सेकेंड आपने पूछा डोर ओपन है, आपने कहा 0, कोई ओपन नहीं है, नो। विंडो ओपन है, आपने कहा येस, ठीक है, आंसर आ गया येस। नाउ एटलीस्ट 1 शुड बी इनफ, दैट मीन्स अलार्म विल स्टार्ट रिंगिंग, ठीक है, 1 विल बी द अलार्म विल स्टार्ट रिंगिंग। थर्ड में अगर आपने क्वेश्चन पूछा कि वेदर द डोर इज ओपन, यू सेड येस, विंडो इज ओपन, यू सेड नो, बट स्टिल यू नो कि एटलीस्ट 1 इज इनफ फॉर द लॉजिकल आउटपुट जो हमें चाहिए, विद द 1 इज इनफ, तो यू विल गेट द आंसर 1, ठीक है। सेम वे आपने कहा पूछा कि डोर इज ओपन, आपने कहा येस, हाई, येस, ठीक है, एंड विंडो इज ओपन, येस, ठीक है, इन दोनों का लॉजिकल आउटपुट यू विल गेट 1 बिकॉज यू नीड जस्ट 1, ठीक है। सो दैट्स हाउ योर लॉजिकल सर्किट बीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्विचेस, थ्रू द सेमीकंडक्टर स्विचेस, ठीक है। बट इसी को ही जो कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल में आप यूज़ करते हैं, इट इज़ जस्ट द कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉजिकल सर्किट्स ओनली, ठीक है। ये हाई मतलब अभी तो हमने बहुत सिंपल लॉजिक देखा है, इसी लॉजिक्स को कॉम्प्लेक्स कर करके यू कैन गेट you can get a strong or the complex computation out of it, ठीक है। तो लॉजिक जो होता है आपका, इट इज़ नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ स्विचेस इन विच द ट्रांजिस्टर इज इन द वर्किंग इन द कट ऑफ स्टेट विच इज़ माई 0 एंड द सेचुरेशन स्टेट विच इज़ माई 1, ठीक है।
इफ़ यू नो द योर कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, वर्ड कंप्यूटर के अंदर इफ़ यू सी के वर्ड्स आते हैं, नंबर आते हैं, इमेजेस आप देखते हो, आप वीडियोस देखते हो कंप्यूटर में, बट कंप्यूटर के अंदर दिस इज नथिंग, कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, कंप्यूटर ओनली जानता है बस 0 and 1 को, ठीक है, ऑल द इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपके कंप्यूटर में डली हुई है दैट इज इन द टर्म्स ऑफ 0 and 1, ठीक है, सो एवरीथिंग यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू 0 and 1, ठीक है, इनफैक्ट इवन द whatever the number is there, number also you have to convert it into 0 1. In fact the words जो होते हैं, words is made up of alphabet, और हर एक alphabet को you have given a unicode और the ASCII code दिया हुआ है, ठीक है, that could also be represent in your binary 0 and 1 में आप represent कर सकते हो, ठीक है, तो computer is nothing but is a massive collection of your microscopic switches, बहुत छोटे छोटे transistor switches लगे हुए हैं, ठीक है, massive collection of your microscopic switches that can only be in two states, either on or off, ठीक है, so that is what the computer is doing, it just knows 0 and 1, ठीक है, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज इन 0 1, और एक जो होती है जैसे 0 हो गया 1 हो गया, इट वी कॉल द 1 बिट, ठीक है। नाउ इफ द नंबर 5 इज देयर, ठीक है, नंबर 5 विल बी रिप्रेजेंट, अभी हम देखेंगे हाउ वी कन्वर्ट दिस डेसिमल, हाउ वी कन्वर्ट एनी नंबर इनटू बाइनरी, तो वी विल सी कि इस 5 नंबर को वी कैन रिप्रेजेंट इट इनटू द बाइनरी एज 101, ठीक है, अभी हम देखेंगे इन द कमिंग पार्ट द कन्वर्जन, देखते हैं कि एक नंबर को किस तरीके से बाइनरी में लिखते हैं, तो हेयर ऑल्सो यू सी कि हमने नंबर को वी कुड एबल टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी 101। सेम वे अल्फ़ाबेट, अगर कोई वर्ड चाहिए, वर्ड के लिए आपको अल्फ़ाबेट चाहिए, अगर आपको AND लिखना है, ठीक है, तो A को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देयर इज़ अ प्रॉपर ASCII कोड है और द यूनिकोड है, फ्रॉम वेयर यू कैन सी के A को यू कैन रिप्रेजेंट विद 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है, लाइक दैट यू कैन रिप्रेजेंट विद A। सेम वे N का होगा, ठीक है, N आप लिखोगे, सेम वे D का होगा, ठीक है, सो दैट मीन्स द कंप्यूटर इज स्टोरिंग एंड इन दिस वे, ठीक है, 0 1 0 0 0 1, in this way the computer is storing your words, ठीक है। थर्ड वन इज़ द इमेज, ठीक है, इमेज इज़ नथिंग बट द मिलियंस ऑफ योर 0 and 1, तो फॉर इंस्टेंस अगर आप ये वाली इमेज देखो तो इसके अंदर अगर ये वाइट वाला पोर्शन आपका 0 है एंड ब्लैक वाला पोर्शन इज़ 1, तो इन दिस इफ यू हैव टू सी द इमेज, सो दैट मीन्स दीज दैट्स हाउ द कंप्यूटर इज स्टोरिंग द इमेज, ठीक है, सो हेयर इट इज़ 1 एंड द एम्प्टी स्पेसेस आर माई 0, ठीक है, दैट्स हाउ दिस ब्लैक एंड वाइट, ओनली द ब्लैक एंड वाइट इमेज, दैट्स हाउ इट इज स्टोरिंग, बट फॉर द कलरफुल इमेजेस दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू स्टोर। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे मेरा इंस्टेड ऑफ ये 1 और 0 मेरा ब्लैक के लिए है, ठीक है, 1 और 0 मीन्स ब्लैक के लिए, अगर आपको और कोई कलर देना है देन यू नीड टू हैव अ एनी कलर कुड बी मेड विद रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है, हर कोई भी कलर आपका RGB रेड ग्रीन और ब्लू से बन सकता है, एंड रेड का कितना पोर्शन होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मेरे को ऑरेंज बनाने के लिए रेड का कितना चाहिए 255, ठीक है, तो 255 को आई कैन रिप्रेजेंट इनटू द बाइनरी लाइक दैट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना 5 को, तो बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं 255 को। सेम वे ग्रीन, तो मेरे को ऑरेंज बनाने के लिए क्या चाहिए 255 रेड चाहिए, तो टोटल होता है हमारा, अगर मेरे को ये इफ़ आई नीड ऑल 1, अगर ये मेरे को ऑल 1 चाहिए, अगर मैं तीनों मिक्स कर दूँ तो इट विल गिव मी द ब्लैक, ठीक है, इट विल गिव मी द ब्लैक, अगर ये तीनों मेरे 0 हो जाएं तो इट इज़ गिव मी द वाइट, ठीक है, वाइट मिलेगा, ब्लैक एंड वाइट में तीनों वाइट हो जाएंगे। अगर ये तीनों मेरे 255 हो जाएं, 255 255 और 255 255, ये तीनों मेरे 255 हो जाएंगे तो मेरे को ब्लैक मिल जाएगा, ठीक है, ब्लैक मिल जाएगा 111, ठीक है, तो यहाँ तो हमने ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देख ली। अगर यही मेरे कलरफुल पिक्चर होती, ये फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ऑरेंज कलर होता है, यहाँ पे पिंक कलर होता है, यहाँ पे ग्रीन कलर होता, तो फॉर दैट हर एक पार्ट के लिए मेरे को एक डिफाइन करना पड़ता विद द बाइनरी लाइक दिस, ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे मेरा ऑरेंज कलर होता, अगर यहाँ पे ऑरेंज कलर होता, यू हैव टू डिफाइन द ऑरेंज कलर इन द रेड ग्रीन एंड ब्लू, रेड को ऑरेंज के लिए रेड कितना, इट्स ऑल द टेबल, यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, ये सारी टेबल दी हुई होती है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जस्ट टू गिव यू इंट्यूशन और फील कि किस तरीके से 0 and 1 से पूरा के पूरा कंप्यूटर में गेम चल रहा है, बस उसका आपको आइडिया देने के लिए आपको मैं अभी मतलब ऑब्वियसली इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ, व्हेन यू विल गो इन योर इंजीनियरिंग एंड ऑल, देन ओनली यू कुड एबल टू यू विल बी स्टडिंग ऑल दिस थिंग्स, बट जस्ट टू गिव यू एन फील कि आप इतना यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, इतना यूज़ करते हैं मोबाइल को, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है 0 and 1 का, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन सेमीकंडक्टर, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू। तो अगर सपोज फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ऑरेंज होता, दैट मीन्स ऑरेंज का मतलब होगा उसमें रेड जो होना चाहिए 255, रेड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा 11111, ठीक है, ग्रीन होना चाहिए उसमें ऑरेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए 128, और ब्लू उसमें 0 होना चाहिए, ठीक है, तो दैट मीन्स दैट्स हाउ द कंप्यूटर इज गोइंग टू स्टोर दिस कलर, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, 1 की जगह यहाँ पे क्या होता है, दिस इज हाउ द कंप्यूटर इज गोइंग टू स्टोर दिस कलर। अगर यहाँ पे मेरा अगर यहाँ पे दीज आर ऑल द पिक्सल, ठीक है, ये जो मेरे स्क्वायर में है दीज आर ऑल द पिक्सल, जैसे आप देखते हो कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में पिक्सल्स आते हैं ना 1080 1200 क्रॉस 120 1920 क्रॉस 1080, दीज आर ऑल द पिक्सल, ठीक है, दीज आर ऑल द स्क्वायर बॉक्सेस, ठीक है। अब उस स्क्वायर बॉक्सेस में कौन सा कलर है दैट इज बीन स्टोर्ड बाय दिस बाइनरी, ठीक है। सपोज फॉर इंस्टेंस अगर मेरे को बेबी पिंक चाहिए, सपोज यहाँ पे मेरे को बेबी पिंक चाहिए, तो दैट इन्फॉर्मेशन इज लाइक 255 आपका रेड होना चाहिए, 210 ग्रीन होना चाहिए एंड 210 आपका ब्लू होना चाहिए। तो दिस मीन्स
RGB आपका गया 255, 210, 210 एंड यू कैन रिप्रेजेंट इट इनटू द बाइनरी लाइक दिस, ठीक है। बाइनरी इसको 255 का बाइनरी है, 210 का बाइनरी है, 210 का बाइनरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेज बना दोगे। और वीडियो क्या होती है, वीडियो इज नथिंग बट आपकी इमेज आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम यू आर सीइंग दैट इमेज, ठीक है। तो इमेज क्या होती है, एक फ्रेम हो गया, ठीक है, थोड़ी देर बाद आपने दूसरा फ्रेम देखा, फिर थोड़ी देर बाद आपने तीसरा फ्रेम देखा, तो वो फ्रेम को कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े टाइम बाद देखना, दैट इज नथिंग बट द इमेज। तो इमेज इज वीडियो, तो वीडियो क्या हो गई आपकी, बिलियंस ऑफ योर 0 and 1 इन द फ्रेम, ठीक है, बिलियंस ऑफ योर 0 and 1 इन द फ्रेम, ठीक है। सो दैट इज व्हाट योर कंप्यूटर इज जस्ट स्टोरिंग योर डेटा इन 0 and 1, ठीक है। So that is just to give you an idea about how the computer is storing the data, ठीक है। Now we'll get into our main topic, उसके बैकबोन के ऊपर जाते हैं। तो सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स क्या होते हैं, एंड देन डिजिटल सर्किट बनते किस किस से हैं, एंड क्या मैथमेटिकल फाउंडेशन है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है आपका, 0 and 1 स्विच की तरह वर्क करता है, ठीक है। बाय कनेक्टिंग द मल्टीपल ट्रांजिस्टर स्विचेस इन अ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन दे फॉर्म द लॉजिक गेट, ठीक है। मल्टीपल ट्रांजिस्टर एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में आप डाल दोगे, दे आर गोइंग टू मेक द लॉजिक गेट्स। दीज गेट्स मेक द डिसीजन, जैसे हमने देखा था यहाँ पे एंड, और जैसे यहाँ पे ये देखा था एवरीवन मस्ट एग्री एंड एटलीस्ट वन शुड एग्री। सो दिस वी हैव सीन, दिस इज नथिंग बट यू आर मेकिंग द डिसीजन बाय यूजिंग दिस गेट, कन्वर्टिंग द बाइनरी इनपुट इनटू सिंगल बाइनरी आउटपुट ऑन द लॉजिकल रूल्स, ठीक है। Now these switch are going to make the decision through the logic gates, and this decision जो भी आपका बन रहा है, ठीक है, फ्रॉम डिसीजन टू कैलकुलेशन इट इज़ बिन डन बाय द ALU। ALU कंबाइन ऑल द लॉजिक गेट्स, बिकॉज कोई कॉम्प्लेक्स आपको आउटपुट चाहिए तो उसके लिए इट इज़ नॉट लाइक सिंगल लॉजिक गेट से काम करेगा, आपके मतलब मिलियंस ऑफ लॉजिक गेट्स लगे रहते हैं उसमें, ठीक है। तो टू कंप्यूट ऑल ऑफ देम यू नीड टू यू कैन नॉट कंप्यूट देम विद योर पेन एंड पेपर, देर हैज़ टू बी ALU शुड बी देयर दैट विल डू द कंप्यूटेशन, ठीक है। सो दैट ALU combine all these logic gates into the complex circuit to form the mathematical operation and do the mathematical operation through this state physical through these stages, one ये वाली, second and third, through these stages the physical state of the million of the microscopic switches is funneled through the layer of the logic to produce a high speed calculation required by the computer, ठीक है। तो यहाँ से switches से you will convert into logic, using the switches into the logic gate, and from the logic gate you are making the high speed calculations, ठीक है। Now we'll see what are the logic and the digital circuits, एनालॉग एंड द डिजिटल सर्किट, ठीक है। एनालॉग सर्किट होता है वेर योर वोल्टेज इज बिन कंटिन्यूसली वेरी, ठीक है। इस तरीके से हर एक टाइम पे वोल्टेज इज बिन कंटिन्यूसली वेरी, यहाँ पे इस टाइम पे वोल्टेज ही है, इस टाइम पे वोल्टेज ही है, ठीक है। बट डिजिटल में क्या होता है, इट्स लाइक अ पल्स वेव फॉर्म, आपकी यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज विल बी हाई, फिर यहाँ से यहाँ तक जीरो हो जाएगी, फिर यहाँ से तक हाई हो जाएगी, फिर यहाँ से तक जीरो हो जाएगी। तो दिस डिजिटल इज नथिंग बट इट इज़ अ फाउंडेशन फॉर आर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज दिस बाइनरी, ठीक है। 0 and 1, 0 and 1 इट इज़ दिस इज़ माई हाई, दिस इज़ माई 1, दिस इज़ माई 0, ठीक है। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ आर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस बाइनरी 0 and 1 पल्स वेव फॉर्म, ठीक है। तो बाइनरी प्लस द लॉजिक गेट्स, ठीक है, हमने लॉजिक गेट्स देख लिया। लॉजिक गेट इज अ फिजिकल डिवाइस दैट सर्व्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर डिजिटल सर्किट, ठीक है। डिजिटल सर्किट ओवरऑल द कलेक्शन ऑफ योर लॉजिक गेट्स इज नथिंग बट द डिजिटल सर्किट, इट इज़ a basic building block of your digital circuit. It perform logical operation on one or the more binary inputs and produces a single binary output. These decisions are made in the presence of your 1 or absence 0 electrical voltage, ठीक है। तो ये इनपुट जो हो गए इसमें वी हैव सीन ना कि हमारे यहाँ पे इनपुट जो होंगे दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ येस और नो, 0 and 1 में इनपुट होंगे, एंड दे आर गोइंग टू गिव द फाइनल आउटपुट दे आर गोइंग टू गिव द फाइनल सिंगल बाइनरी आउटपुट। बाइनरी आउटपुट मीन्स या 0 और 1 में देगा। सेम वे इनपुट भी इट इज़ गोइंग टू टेक 0 and 1 इनपुट, बाइनरी इनपुट लेगा, बाइनरी आउटपुट देगा, ठीक है। बट इनपुट कैन बी एज मनी, ठीक है। सो दिस बाइनरी जो हम यूज़ कर रहे हैं 0 and 1 प्लस द लॉजिक गेट्स, दिस इज़ व्हाट द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो यूज़ द बाइनरी 0 and 1 and feeding them into the logic gates and getting the output, it's nothing but the digital electronics, and this digital electronics is the backbone of your computer. Now we'll see what is this binary. Binary means two base 2, that is 0 and 1, ठीक है। डेसिमल में हमारे 10 होते थे, 10 डिजिट होते थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बेस यहाँ पे होता था हमारा 10, ठीक है। और यहाँ पे बाइनरी में क्या है, बेस आपका 2 है, ठीक है। सपोज फॉर इंस्टेंस आपको अपने इन दिस द स्मॉल क्लासेस यू वुड हैव स्टडीड, आपको 1971 लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, तो 10 to the power 0 1, 10 to the power 1 7, ठीक है, ये 7 आ गया, फिर 10 to the power 3, 10 to the power 2 9 एंड 10 to the power 3 1, ठीक है। तो दैट मीन्स यूनिट 10 100 एंड 1000, इस तरीके से लिखते थे ना हम लोग। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट योर डेसिमल, ठीक है, डेसिमल। नाउ
बाइनरी में ईच डिजिट इज बीन बिट एंड द ग्रुप ऑफ बिट इज कॉल द बाइट, ठीक है। और फिर उसी से ही हमारा वी विल गेट अ मेगाबाइट एंड टेराबाइट, ऑल दोज थिंग्स विल बी कमिंग फ्रॉम देयर इटसेल्फ, ठीक है। अब देखते हैं इसका कन्वर्जन, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन देखते हैं। सपोज आपको डेसिमल में दे रखा है 61 दे रखा है, तो नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। तो बाइनरी मीन्स 0 और 1 में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, इसको यू विल डू द डिवीजन बाई 2, 2 से डिवाइड करोगे, आपको यहाँ पे बचे 30 आएगा एंड द रिमाइंडर विल बी 1, ठीक है। देन अगेन 2 से डिवाइड करो, इसको बिल्कुल लास्ट तक लेके जाओ, ठीक है। सो देन 2 से डिवाइड करो, 15 है, 15 यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 7 आ जाएगा, 14 रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। देन अगेन 7 है आपको, फिर 2 से डिवाइड करो, 6 आ जाएगा, 2 3 6 3, और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1। देन अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है, 1 आ गया। फिर अगेन इसको 1 को 2 से डिवाइड करो, दैट मीन्स 0, रिमाइंडर बचेगा आपका यहाँ पे 1, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहाँ पे इसको अगर मेरे को 61 को बाइनरी में लिखना है तो आई विल गो लाइक दिस, इस डायरेक्शन में 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 बेस 2, ठीक है। ये हो गया मेरा सेकंड पे 2 बेस पे, बाइनरी बेस पे, एंड दिस इज माई 61 इज माई डेसिमल बेस, ठीक है। ये मेरा डेसिमल बेस हो गया एंड हियर इट इज़ माई बाइनरी बेस, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योर डेसिमल टू बाइनरी। अब बाइनरी से डेसिमल में जाना है, अगर इस नंबर को मेरे को, अगर आपको ये वाला नंबर दे रखा है इस तरीके से एंड यू हैव टू गो हेयर, ठीक है, देन विल सी द प्रोसेस। बट बिफोर दैट हमने यहाँ पे देखा था ना स्टार्टिंग में कि यहाँ पे वी हैव रिटन इट डाउन 101 5 को, तो 5 को भी उसी तरीके से लिखेंगे, 2 से करें, ठीक है। सो अगर हम देखें यहाँ पे, यहीं पे कर लेते हैं, 5 से किया 2, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 1 रिमाइंडर, 2 से किया 1 0, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रिमाइंडर विल बी 0। देन 2 से किया, यहाँ पे आपका 0 और रिमाइंडर आ गया आपका 1, ठीक है। तो अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये आएगा 101, ये हो गया 2। तो आप 5 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन रिप्रेजेंट द 5 लाइक दिस। तो एनी डेसिमल नंबर यू कैन रिप्रेजेंट इनटू बाइनरी लाइक दिस, ठीक है। और बाइनरी से आपको डेसिमल में जाना है, ठीक है। आपको ये बाइनरी दे रखा है, तो सेम वे जैसे हमने यहाँ पे किया था, हेयर वी हैव डन, ठीक है, कि 10 to the power 0 इंटू लास्ट ये 1, ठीक है, 10 to the power 1 इंटू दिस 7, 10 to the power 2 इंटू 9, 10 to the power 3 इंटू 1। सेम वे अब हम बाइनरी के लिए हम लोग 2 to the power 0, 2 to the power 1 करेंगे। तो 2 to the, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा 2 to the power 0, ये हो जाएगा 2 to the power 1 इंटू, ये हो जाएगा 2 to the power 2, 2 to the power 3। तो इस तरीके से करेंगे, 2 to the power 0 1, 2 to the power 1 0, ये 2 to the power 2 1, 2 to the power 3 1, ठीक है। इस तरीके से वी कैन राइट इट डाउन। नाउ वी सॉल्व इट, अगर इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 61। सो दैट्स हाउ यू कैन कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल, ठीक है, राइट। नाउ विल सी द बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, जो हमारी मैथमेटिकल फाउंडेशन है फॉर द टू कंप्यूटिंग द डिजिटल सर्किट, आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए वी यूज़ द बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा इज द मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटिंग, वेयर द वेरिएबल ऑफ 2 पॉसिबल वैल्यूज 0 and 1 जो आपके इनपुट होते हैं, ठीक है, दैट टेक 2 वैल्यूज ओनली। जो इनपुट होंगे उसके 2 वेरिएबल होंगे, 0 and 1 ओनली, एंड द सिस्टम अलाउज द ट्रांसलेशन ऑफ द फिजिकल स्विच स्टेट इनटू द लॉजिकल डिसीजन एंड द मैथमेटिकल ऑपरेशन विद इन द प्रोसेसर, ठीक है। Now basically Boolean algebra, it allows only 2 states 0 and 1, and there are 3 basic operation in the Boolean algebra. One is my OR, and NOT, ठीक है। These are the 3 basic operation that we are having. The OR operation is your when the, so OR operation क्या कहता है, it is a disjunction। OR operation क्या कहता है, when the output is 1 if at least one of the input is 1, ठीक है, that is कि at least one of them will be high, तो आपका output will be high, ठीक है। And क्या कहता है, आपका output will high only when बोथ द इनपुट्स आर हाई, ठीक है। उसके अलावा एक भी इनपुट लो होगा आपका आउटपुट हाई नहीं होगा। और नॉट क्या कहता है, जो थर्ड मेरा बेस हमारा बुलियन अलजेब्रा का है, कि आउटपुट इज इन्वर्स ऑफ द इनपुट, ठीक है। अगर आपका आउटपुट हाई है तो इनपुट लो होगा, इनपुट लो है तो आपका आउटपुट हाई होगा, ठीक है। 1 बिकम 0। और एक और होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड जोर, दैट इज एक्सक्लूसिव और यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट 1 होगा व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट, ठीक है। अगर आपके इनपुट 0 0 हो गए देन द आउटपुट विल बी 0, अगर आपके 0 1 हो गए देन द आउटपुट विल बी 1, ठीक है। दैट मीन्स आपके बोथ द इनपुट शुड बी डिफरेंट, देन ओनली यू गेट अ आउटपुट एज हाई, ठीक है, आउटपुट एज 1, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर हैविंग द 3 और 4 बेसिक ऑपरेशन ऑफ आवर बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो और का मतलब हो गया आपका ए और बी, इन दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए आपकी, देन यू विल गेट ए हाई आउटपुट। तो 0 0 आपके दोनों लो है तो 0 आपका इसमें हाई हो गया, आउटपुट 1। इस यहाँ पे एक आउटपुट है हाई, तो आउटपुट इनपुट हाई है तो आउटपुट 1, यहाँ पे दोनों ही हैं तो आउटपुट ऑल्सो विल गेट हाई। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यू आर हैविंग इन पैरेलल स्विचेस एंड द बल्ब इज देयर। नाउ यू कनेक्ट विद द बैटरी। आप एक इस स्विच को आपने ऑफ किया,
ये ऑन है, ठीक है, देन द बल्ब विल ग्लो, ठीक है, बल्ब फिर भी ग्लो करेगा। आपने दोनों ओपन रखे हैं, ठीक है, 0 0 दोनों ओपन रखे हैं, तो बल्ब विल नॉट ग्लो। आपने एक भी स्विच क्लोज कर दिया, सपोज आपने ए क्लोज किया, ठीक है, ए क्लोज किया मैंने, तो बल्ब विल ग्लो, ठीक है, आउटपुट विल बी 1। अगर आपने बी क्लोज कर दिया और ए ओपन रखा, देन ऑल्सो द बल्ब विल ग्लो, ठीक है। आपने दोनों ही क्लोज कर दिए, देन ऑल्सो द बल्ब विल ग्लो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द और। एंड में क्या होता है, एंड में आपका होता है कि इट इज़ अ कंजंक्शन, दैट मीन्स आपका दोनों ही मेरे आउटपुट हाई होने, दोनों ही मेरे इनपुट हाई होने चाहिए, ठीक है। सो इट सीम्स लाइक कि 2 स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। जब दोनों ही मेरे क्लोज होंगे, देन ओनली आई विल गेट द बल्ब विल ग्लो, अदरवाइज द बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है। अगर दोनों ही ओपन है तो बल्ब ऑब्वियसली विल नॉट ग्लो। अगर मैंने बी को क्लोज कर दिया, एक ओपन रखा, देन ऑल्सो द सर्किट इज ओपन, नो the bulb will not glow. If I close A and open B, then also the bulb will not glow. If I both close them, then only the bulb will glow. So that is what the logic of AND, के both आपके दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। ऑन नॉट क्या होता है आपका, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, वी कॉल इट अ कॉम्प्लीमेंट्री। आपका जो ए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ए के ऊपर हम ये बार लगा दें तो दिस वी कॉल द कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपका ए आपका अगर 1 है, ठीक है, अगर आपका सपोज फॉर इंस्टेंस ए 0 है एंड 1 है, 0 है और 1 है, और आपका ए कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1, दैट इज़ 0, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री नॉट इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सो इसके अंदर देखें तो if we open this, ठीक है, open this, that means a is 0, ठीक है। अगर ये 0 है, that means your bulb will grow like this, the bulb will glow, ठीक है, बल्ब ग्लो कर जाएगा। अगर ये आपने क्लोज कर दिया, that means आपने इनपुट 1 दे दिया, क्लोज कर दिया, तो then the current will glow from there and the bulb will not glow, ठीक है। तो when it is off, when it is 0, then the bulb lamp will on, when it is on, when it is connected, then the lamp will off and the current will glow in this direction, ठीक है। So not is the complementary, ठीक है। So these are certain identity form, ठीक है। इसमें आप if you keep on putting the values, तो we can easily see इसमें 2 फॉर्म होती हैं हमारी, एंड फॉर्म्स इन द और फॉर्म, ठीक है। हम एक दो देख लेते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस हम डी मॉर्गन्स लॉ देख लेते हैं, एंड वन मोर लॉ देख लेते हैं हम लोग, कम्युनिकेटिव लॉ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये 2 लॉ देख लेते हैं, एंड फ्रॉम सेम वे यू कैन ईजली बाय मेकिंग द टेबल यू कैन ईजली डू यू कैन ईजली यूटिलाइज दीज 3 लॉजिक एंड यू कैन सॉल्व ऑल द लॉ, ठीक है। तो एक देख लेते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो इसमें हमने देखा ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम एक, ठीक है। तो हम देखते हैं ए और बी, तो 0 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है। तो ए बी हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ए बी एंड बी ए, ठीक है। तो ए बी आप देखोगे तो ये तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा कम्यूटेटिव, ठीक है। ए बी हम ऑलरेडी सिंपल है, तो ये हमारे एंड फॉर्म में क्या होने चाहिए, दोनों हमारे दोनों शुड बी हाई, देन ओनली एंड का मतलब, तो ऑब्वियसली इसका 0 हो जाएगा, 0 0 एंड 1, तो सेम वे इसका 0 0 0 1, ठीक है। तो इजी था। हम इसका देख लेते हैं डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ देख लेते हैं, तो सेम आप सारे ही इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ का पहला लॉ क्या कहता है कि व्हेन यू आर हैविंग एंड ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी का जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एंड ऑफ ए बी ले रहे हो और उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, दैट यू कैन रिप्रेजेंट इट विद कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल सम, ठीक है। इन दोनों का इंडिविजुअल सम का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए एंड बी का एंड और उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, ठीक है। ए बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ट्रुथ टेबल में दिस इट इज़ बीन गिवन ए बी, ठीक है। ए बी ले लिया हमने, ए बी ए का एंड ले लिया, ठीक है। तो इसका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया इसका 0 से 1 हो गया, 0 से 1 0 से 1 और ये 0 हो गया, ठीक है। तो 1 1 1 0। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू योर ए कॉम्प्लीमेंट सेपरेटली प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो 0 का 1 हो गया, ठीक है, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 1 का 0 हो गया, ठीक है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। नाउ अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 1 का 1, अब ऐड का मतलब हो गया इसमें दिस एडिशन वी कॉल इट और, ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन वी कॉल इट एंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करें ए और बी का मल्टीप्लिकेशन का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है यहाँ पे। दिस वाज द डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे हम देखेंगे, एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट लॉ, दिस इज़ द सेकंड लॉ डी मॉर्गन का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1, इन दोनों को ऐड किया 1, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया 1 और लगाया हमने और ऑपरेशन लगाया, तो इन दोनों को किया, दैट विल बी 0। तो आप देखोगे दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। सो दैट इज़ योर सेकंड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमारा ये होता है कि व्हेन यू डू द और बेसिक ऑपरेशन ऑफ ऑन ए एंड बी, ए प्लस बी और बेसिक ऑपरेशन किया, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, देन यू विल गेट ए कॉम्प्लीमेंट का एंड विद बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इन डॉट बी कॉम्प्लीमेंट आता है इसका, ठीक है। तो हम इसी को करते हैं, ए बी हो गया हमारा, ए प्लस बी किया, ठीक है, ए प्लस बी किया हमने और
और लॉजिक लगाया हमने, ठीक है, और ऑपरेशन लगाया यहाँ पे, तो हमारा आ गया 1, ये सॉरी इसमें लगाया 0 आ गया, ठीक है, 1 1 1, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब नाउ इसमें इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो 1 का 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 1 का 0 1 का 0, ठीक है। नाउ दिस इज़ योर, दिस लेफ्ट साइड आ गई। अब हम ये करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और दोनों पे एंड ऑपरेशन लगाते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया, ठीक है, सेम भी हमने बी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो 0 का 1 हो गया, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया और 1 का 0 हो गया, ठीक है। सेम भी हमने बी का ले लिया, बी का 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया एंड 1 का आपका 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपका बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। नाउ अब इन दोनों पे एंड ऑपरेशन लगा दिया, तो 1 1, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे एंड ऑपरेशन मीन्स 0 आ गया, दैट विल बी 0 0 0, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे, विल गेट के बोथ आर सेम, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट योर डी मॉर्गन्स लॉ। सो यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। ये सारे इनिशियल वाले तो यू कैन रिमेंबर देम, ठीक है, यू कैन रिमेंबर दीज वन, बट एनीवेज अगर रिमेंबर भी करने की ज़रूरत नहीं है। वंस यू मेक दिस टेबल एंड सॉल्व इट, all the forms and forms and or forms you can easily verify both the sides, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अब हम लॉजिक गेट्स एंड ट्रुथ टेबल, ठीक है। सो आपका जितना भी हमने जो बुलियन अलजेब्रा, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी हमने देखे हैं, ये और एंड नॉट, दीज कैन बी ओनली अप्लाई थ्रू द लॉजिक गेट्स, ठीक है। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? विच एक्ट एज अ फिजिकल स्विचेस, ठीक है, विच एक्ट एज अ फिजिकल स्विचेस दैट मेक डिसीजन विद इन द ALU। ईच गेट फॉलो ए स्पेसिफिक लॉजिकल रूल, जैसे और हो गया उसका स्पेसिफिक रूल है, एंड का स्पेसिफिक रूल है, और का नॉट का स्पेसिफिक रूल है, विच मैप्ड आउट इन द ट्रुथ टेबल। और ट्रुथ टेबल क्या होती है? इट इज़ अ मैथमेटिकल टेबल शोइंग एवरी पॉसिबल इनपुट कॉम्प्लिकेशन एंड द रिजल्टिंग आउटपुट, ठीक है। तो नाउ वी विल सी कि आपका जो लॉजिक गेट होता है, ऑल पॉसिबल इनपुट एंड देयर आउटपुट रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑफ योर लॉजिकल गेट, ठीक है, लॉजिक गेट। डिजिटल सर्किट इज़ एनालाइज्ड, आपका लॉजिक गेट तो बन गया। लॉजिक गेट के बाद उस लॉजिक गेट को एनालाइज करने के लिए वी एनालाइज विद द हेल्प ऑफ द बुलियन अलजेब्रा इफ 2 और मोर इनपुट्स आर देयर, ठीक है। इफ 2 और मोर इनपुट्स आर देयर, वी विल टेक द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा टू फाइंड आउट वन आउटपुट, ठीक है। नाउ विल सी द लॉजिक गेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। और गेट होता है हमारा, ठीक है, एंड गेट होता है, इनके सिंबल्स देख लेंगे और इनका हम डायोड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे। तो पहले देखते हैं हम और गेट। और गेट में क्या होता है? 2 इनपुट होते हैं आपका, एक आउटपुट होता है, ठीक है। और गेट हो गया हमारा A+B और आउटपुट आपका Y होता है, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू A और B, या तो एक होना चाहिए, इन दोनों में से एक भी अगर हाई होगा तो आपका आउटपुट विल बी हाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसका रिप्रेजेंटेशन विल बी लाइक दिस, A, ठीक है, एंड B, ठीक है, दैट इज़ अ लॉजिकल सिंबल। और इसका डायोड रियलाइजेशन विल बी लाइक दिस, ठीक है। अगर आपका A हाई हुआ तो इफ़ यू सी इफ़ योर A इज़ हाई एंड दिस, अगर आपके दोनों, पहले इसके ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल मीन्स आपका दोनों लो है तो लो, अगर आपका एक भी हाई है तो आउटपुट विल बी हाई, अगर आपका एक भी हाई है तो आउटपुट विल बी हाई, एक भी हाई आउटपुट विल बी हाई, और दोनों हाई है तो आउटपुट हाई रहेगा, ठीक है। तो इसका हम विल सी इट इन द ग्राफ, ठीक है। तो ये दोनों अगर मेरे 0 हैं तो आउटपुट विल बी 0, ठीक है। इसमें से अगर एक भी हाई हो जाएगा तो आउटपुट विल बी हाई, ठीक है। यहाँ पे अगर ये हाई है, ये भी हाई है तो आउटपुट विल बी हाई, ठीक है। ये लो है, ये हाई है तो आउटपुट विल बी हाई, ठीक है। अगर ये लो है और ये भी लो है, आउटपुट विल बी लो, ठीक है। ये लो है बट ये हाई है मेरा A, तो इट विल बी हाई, ठीक है। अगर एक भी आपका हाई होगा देन यू विल बी गेटिंग अ हाई आउटपुट, ठीक है। तो दैट इज़ योर और ऑपरेशन। इसका डायोड बेस्ड रियलाइजेशन देख लेते हैं। सो इट इज़ लाइक योर A विल हैविंग कनेक्टेड विद 2 डायोड्स, ठीक है, एंड हेयर विल सी Y इन द आउटपुट। अगर आपका A इज़ 0, ये दोनों 0 है, दोनों 0 हो गए, दैट मीन्स यहाँ पे दिस इज़ 0, तो दैट मीन्स दीज बोथ आर अनबाइस्ड, ठीक है। अभी तक कोई बाइसिंग नहीं हो रखी है इनकी, तो विल गेट द आउटपुट विल बी 0। नाउ A इज़ हाई, दिस विल बी 0। अगर A को मैंने हाई कर दिया हाई, तो देन दिस विल बी फॉरवर्ड बाइस्ड, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी, देन यू विल सी Y विल बी, आउटपुट विल बी फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है, आउटपुट विल बी हाई। अगर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, देन ये D2 विल बी फॉरवर्ड बाइस्ड, ये यहाँ पे यू विल सी द करंट विल फ्लो फ्रॉम हेयर, ठीक है, द करंट विल फ्लो फ्रॉम हेयर एंड यू विल सी द आउटपुट विल बी हाई हेयर। अगर आपके दोनों 1 1 हो गए, दोनों हाई हो गए, तो बोथ विल बी फॉरवर्ड बाइस्ड, द करंट विल फ्लो from here and you will see the high output, ठीक है। so this is what your OR gate, ठीक है। now AND gate क्या होता है? आपका 2 इनपुट हो गए, 1 आउटपुट हो गए, AND मीन्स Y इक्वल्स A एंड B दोनों होनी चाहिए, दोनों कंडीशन मेरी हाई होनी चाहिए, देन ओनली आई गेट द हाई आउटपुट, ठीक है। अगर उसमें से एक भी मेरी लो होगी, आई गेट द लो आउटपुट, ठीक है। सो इसका लॉजिकल सिंबल और जो गेट होता है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एंड के गेट को, ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल होती है, हमने ऑलरेडी देख ली। 0 0 होगा आपका 0, अगर दोनों मेरे हाई होने चाहिए। यहाँ पे एक लो है तो आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी लो है 0 आ जाएगा। अगर दोनों मेरे हाई हैं देन ओनली आई गेट द हाई, ठीक है, हाई आउटपुट आएगा मेरा, ठीक है।
सो इसका भी सेम जिस तरीके से हमने ये देखा है सेम इसी तरीके से देख लेंगे। ये दोनों लो है मेरे तो आउटपुट विल बी लो, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें दोनों हाई हैं तो आउटपुट विल बी हाई। यहाँ पे आउटपुट आपका हाई है बट सॉरी यहाँ पे इनपुट आपका ए का हाई है, आउटपुट इनपुट आपका बी का लो है तो योर आउटपुट विल बी लो। बट यहाँ पे आपका ए भी हाई है, यहाँ पे ये 1 है ये भी 1 है तो आपका ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 है ये 1 है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ योर एंड गेट ट्रुथ टेबल विल वर्क, ठीक है। अब इसका हम डायोड बेस्ड रियलाइजेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इफ़ वी आर हैविंग both are having 0 0 that means it is directly connected with the ground, ठीक है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ग्राउंड है, वोल्टेज नहीं है तो ये भी 0 हो गया ये भी 0 हो गया, ठीक है। मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया, ये दोनों को ग्राउंड से कनेक्टेड है, 0 0 हो गया दैट मीन्स दिस इज वी। और ये रजिस्टर में इस तरीके से लगाऊंगा कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी वी, ठीक है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी वी, ठीक है। वेन एवर द डायोड विल बी कंडक्टिंग इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी वी, ठीक है। तो नाउ अगर ये मेरे दोनों 0 हैं दैट मीन्स द हेयर both the diode will be conducting, both the diode will be forward biased, so current will flow, ठीक है। because ये यहाँ पे वोल्टेज इज हाई, ठीक है, तो करंट विल फ्लो, ठीक है। करंट विल फ्लो बोथ ऑफ देम विल बी बोथ द डायोड विद फॉरवर्ड बाइस्ड है ना, जब हमारा दिस इज 0 ठीक है। तो ये हाई वोल्टेज है तो दैट मीन्स बोथ माई डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड, दैट मीन्स करंट विल फ्लो। और हमने रजिस्टर्स इस तरीके से लिया है कि हमारा जब करंट फ्लो करेगा देन द वोल्टेज ड्रॉप विल बी वी। जब वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे वी वोल्टेज ड्रॉप विल बी वी दैट मीन्स वी यहाँ पे थी और वोल्टेज ड्रॉप करके यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0, दैट मीन्स आउटपुट विल बी 0, ठीक है। दैट मीन्स 0 0 था तो आउटपुट भी आपका 0 आ गया यहाँ पे। अब आपने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, ए से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज हो गया वी और ये आपने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज माई 0, ठीक है, ये 0। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो आपका अनबाइस्ड रहेगा, ठीक है। दिस विल नॉट बी बाइस्ड बिकॉज यहाँ पे भी वी है यहाँ पे भी वी है, ठीक है। तो दिस विल नॉट बी बाइस्ड, ठीक है। बट हेयर दिस विल बी फॉरवर्ड बाइस्ड बिकॉज दिस इज माई 0, दिस विल बी फॉरवर्ड बाइस्ड। तो अगेन द करंट विल फ्लो, करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप विल बी वी, वोल्टेज ड्रॉप टोटल विल बी वी, तो यहाँ पे वी माइनस वी कम्स आउट टू बी 0, तो आपका आउटपुट विल बी 0 हेयर, ठीक है। अगर सेम थर्ड केस में देखें, अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पे दिस विल बी नॉट बायस्ड, ठीक है, ये वाली, बट ये वाली मेरी फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगी, दिस वन D1 विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, अगेन द करंट विल फ्लो एंड अगेन द ड्रॉप विल बी देयर V, तो यहाँ पे भी मेरी वोल्टेज विल बी 0। अगर थर्ड केस में मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया और लास्ट केस में हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, दोनों 1 1 1 हो गए, दैट मीन्स ये दो इसके क्रॉस भी वोल्टेज V हो गई, इसके क्रॉस भी वोल्टेज V हो गई, दैट मीन्स नन ऑफ देम विल बी कंडक्टिंग, कोई भी कंडक्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स करंट हेयर विल बी 0, I विल बी 0, no one will be conducting, I will be 0, that means no drop of the voltage will be there, तो वोल्टेज यहाँ पे कितनी आ जाएगी V, तो that means आपका आउटपुट will be V here, ठीक है। तो आपका आउटपुट will be high here, ठीक है। So that's how your AND circuit is been realized through the diodes, right। नेक्स्ट देख लेते हैं हम नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट में हमारा क्या होता है, एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है और आपका आउटपुट होता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ योर इनपुट, ठीक है। Y इज नॉट A, ठीक है। तो अगर आपका A आपका 0 है आउटपुट विल बी 1, अगर आपका A 1 है आउटपुट विल बी 0, ठीक है। तो यू कैन सी हियर आपका इनपुट लो है आउटपुट विल बी हाई, अगर आपका इनपुट हाई है आउटपुट विल बी लो, ठीक है। नाउ विल सी द इसको विल सी इट्स सेमीकंडक्टर रियलाइजेशन और द इसका हम ट्रांजिस्टर बेस्ड रियलाइजेशन देखते हैं इसका। तो नाउ हेयर दिस विल बी कनेक्टेड एंड दिस इज माई इनपुट, ये आपका इनपुट है, दिस इज़ योर इनपुट एंड दिस इज़ योर आउटपुट, ठीक है। Y इज़ योर आउटपुट, ठीक है। तो नाउ अगर आपकी यहाँ पे वोल्टेज जो है विच इज़ लेसर देन योर बाइसिंग वोल्टेज, ठीक है, जैसे 0.7 होती है तो लो वोल्टेज है, ठीक है। लो वोल्टेज मतलब हो गई यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है, लेसर देन बाइसिंग वोल्टेज हो गई, लो वोल्टेज हो गई, लो वोल्टेज हो गई, दैट मीन्स आपका ट्रांजिस्टर कौन से ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, ट्रांसफॉर्मर ये आपका ट्रांजिस्टर है आपका, इट इज़ नॉट गोइंग टू कंडक्ट, ठीक है। ट्रांजिस्टर विल बी इन कट ऑफ ओपन स्टेट में चला जाएगा, जब ओपन स्टेट में चला जाएगा तो करंट विल नॉट फ्लो हेयर, करंट विल नॉट फ्लो इन दिस डायरेक्शन, नो करंट विल फ्लो, नो ड्रॉप विल बी देयर, दैट मीन्स यहाँ पे जो वोल्टेज विल बी V, ठीक है। दैट मीन्स जब यहाँ पे V था तो आपका हाई वोल्टेज आ रही है यहाँ पे, ठीक है, 1 और V, ठीक है, आपकी हाई वोल्टेज आ रही है जब आपका वोल्टेज यहाँ पे लो थी। नाउ योर वोल्टेज इज क्वाइट हाई हेयर, ठीक है, दैट इज यू कनेक्टेड द वोल्टेज हेयर, हाई वोल्टेज कनेक्ट कर दी यहाँ पे आपने, ठीक है, दैट इज हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज दैट मीन्स 1 हो गया आपका, यहाँ पे इनपुट 1 हो गया हाई वोल्टेज, ठीक है। जब हाई वोल्टेज कर दिया आपने दैट मीन्स इट इज स्टार्टेड बाइसिंग, कंडक्टर विल योर ट्रांजिस्टर विल गो इन योर सैचुरेशन स्टेट, ठीक है, ट्रांजिस्टर विल गो इन योर सैचुरेशन स्टेट, जब सैचुरेशन स्टेट में चला जाएगा देन द वोल्टेज ड्रॉप, हम रजिस्टर इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी V, ठीक है। जब इसमें जब सैचुरेशन स्टेट में चला जाएगा मेरा ट्रांजिस्टर देन it will be in the maximum current and the voltage drop will be here, V is equal to 0, voltage drop will be V, ठीक है, V will be the voltage drop, जो करंट फ्लो करेगा इसमें से I करंट फ्लो किया तो I into R will be your
V, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप विल बी योर, यहाँ से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप विल बी V, तो यहाँ पे आपका वोल्टेज कितनी हो जाएगी, दैट इज 0, ठीक है। V माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, तो V इज इक्वल टू आई आर है, तो दैट मीन्स दिस वोल्टेज ड्रॉप विल बी 0। तो यहाँ पे आपने देखा जब मेरा हाई इनपुट था तो वोल्टेज द आउटपुट कम्स आउट टू बी 0। सो दैट इज व्हाट द आपका ट्रांजिस्टर बेस्ड रियलाइजेशन ऑफ योर नॉट गेट, ठीक है। नाउ विल सी द कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉजिक गेट्स। कॉम्बिनेशन मीन्स आपने जो 3 बेसिक अपने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं, एंड, और, एंड, नॉट, उनके कॉम्बिनेशन से वील गेट सम कॉम्प्लेक्स गेट्स, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम नैंड गेट, ठीक है। नैंड इज काइंड ऑफ ए यूनिवर्सल गेट, और यही मैक्सिमम यूज़ होता है हमारे जितने भी कंप्यूटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, प्रोसेसर में यूज़ होता है हमारा नैंड गेट ही होता है, बिकॉज विद द नैंड गेट यू कुड एबल टू मेक और गेट, यू कुड एबल टू मेक नॉट गेट, यू कुड एबल टू मेक एंड गेट, ठीक है। सारे गेट हम लोग नैंड गेट से बना सकते हैं, दैट वील सी इट इन द कमिंग पार्ट ऑफ आवर स्लाइड। अभी हम देखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, एंड इज फॉलोड बाय योर नॉट, ठीक है। एंड इज फॉलोड बाय योर नॉट मीन्स ए डॉट बी और उसका ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका नैंड गेट हो जाएगा, आपका ट्रूथ टेबल देखेंगे नैंड गेट की ए बी, ठीक है। आपने डाल दिया, इनपुट्स डाल दिए, आउटपुट विल बी एंड पहले हो गया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है। तो दिस इज योर आउटपुट ऑफ योर एंड गेट, और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो आ गया 1 1 1 0, ठीक है। दैट इज योर एंड गेट, दैट इज योर नैंड गेट, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करते किस तरीके से करते हैं कि द आउटपुट ऑफ योर एंड गेट विल बी फीडेड टू योर नॉट गेट, ठीक है। द आउटपुट ऑफ योर एंड गेट विल बी फीडेड टू योर नॉट गेट, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, और इसको फाइनली आप रिप्रेजेंट करते हो लाइक दिस, ठीक है। ये डॉट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेड, राइट। नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट आपने, और व्हेन द आउटपुट ऑफ योर और गेट इज देन बी विद द इनपुट ऑफ योर नॉट गेट, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ योर और गेट इज नाउ द इनपुट ऑफ योर नॉट गेट, दैट मीन्स आपका ए प्लस बी और इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसको हमने देखा था हमने डी मॉर्गन थ्योरम से भी, तो ए डॉट बी भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। बट एनीवेज वी कैन सॉल्व इट। तो आपका ये हो जाएगा, आपका और गेट का आउटपुट कितना हो जाएगा, इसका 0 1 1 1, ठीक है। और गेट का आउटपुट हो गया, एंड देन इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 0 0 0, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका 1 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। जॉर गेट क्या होता है आपका, जॉर गेट इज एन एक्सक्लूसिव और, ठीक है। जॉर गेट होता है, इट इज़ अ फंडामेंटल डिजिटल लॉजिक दैट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट व्हेन द टू इनपुट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जब इनपुट आपके डिफरेंट होंगे, ठीक है, एक्सक्लूसिव जॉर व्हेन द इनपुट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इफ द इनपुट आर सेम देन द आउटपुट इज लो, इफ द इनपुट आर सेम देन द जॉर इज़ एन एक्सक्लूसिव, और यहाँ पे आपका इनपुट अगर आपके सेम है 0 0 देन योर आउटपुट शुड बी हाई, ठीक है। तो इट्स अ फंडामेंटल लॉजिक गेट दैट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट ओनली व्हेन द इनपुट ऑफ आर टू डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंज कर लेना, यहाँ पे 0 1 1 0 ऐसे होगा। जब आपके ये डिफरेंट है आपके इनपुट, देन ओनली यू विल गेट अ हाई आउटपुट, ठीक है। व्हेन यूर इनपुट, व्हेन यूर विल बी हैविंग अ डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे वी हैव टू चेंज इट, चेंज कर लेते हैं हम लोग इसे। यहाँ पे आपका इट विल बी 0 1 1 0, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दिस कि इट इज़ व्हेन बोथ ऑफ योर इनपुट आर सेम देन यू विल बी गेट एन आउटपुट 0, ठीक है। ये दोनों सेम है, आउटपुट 0, ये दोनों सेम है, आउटपुट 0। इफ एनी ऑफ देम विल बी डिफरेंट देन यू विल गेट द आउटपुट 1, ठीक है। सो इट इज़ अ फंडामेंटल लॉजिक गेट दैट प्रोड्यूसेस अ हाई आउटपुट व्हेन two input are different from each other. If the input are same you'll get a output will be low, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, y is equal to a plus b, ठीक है। दिस इज़ योर एक्सक्लूसिव जॉर, एंड इसको ओपन अप करते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से वी राइट द जॉर गेट, ठीक है। तो दैट मीन्स a कॉम्प्लीमेंट आपका ये a गेट हो गया, ठीक है, एंड गेट हो गया, और सॉरी a गेट हो गया यहाँ पे, दैट इज़ इसके, दिस इज़ योर नॉट गेट, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज़ योर ए, ये आपका इनपुट ए आ जाएगा इधर, और इस एंड नॉट गेट लगा दिया तो आपका यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो मेरे को क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये बी हो गया, ठीक है। इसके आगे नॉट गेट लगा दिया तो आपका यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट मिल गया। तो यहाँ पे एक इनपुट इसका उठा के यहाँ पे डाल दिया और इसको नॉट गेट में डाल दिया, एंड गेट में डाल दिया, और इसका जो नॉट आ रहा है अपने ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड ऑपरेशन कर रहे हो आप इसका, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी 1 इंटू ये 1 हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, 1 इंटू बी इज़ योर 1 इंटू बी इज़ योर 0, और सेम वे अगर ए कॉम्प्लीमेंट ए
और बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, 1 इंटू एंड करेंगे अगर हम इसको ऑपरेशन, तो दैट विल गिव अस 0 ओनली, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट द जोर गेट, ठीक है। एक करके देख लेते हैं हम, ये वाला अप्लाई करते हैं तो इसका देखते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी डाल देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट अगर हमने डाला तो ये हो गया आपका 1 1 0 0, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका 1 0 1 0, ठीक है। और अगर हम नाउ ए कॉम्प्लीमेंट बी करें हम, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी, अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट बी आपका हो जाएगा दैट इज़ योर 0, ए कॉम्प्लीमेंट बी इज़ योर 1 0 0, और यहाँ पे हेयर ए बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दिस इज़ ए और बी कॉम्प्लीमेंट विल बी दिस, दैट विल बी योर, इन दोनों को कर रहे हैं ए और बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये दोनों, तो दिस विल बी 0 0 1 एंड 0, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम और ऑपरेशन लगाएंगे तो इट विल बी 0 1 1 0, ठीक है। तो दैट इज़ फाइनली इट्स योर वाई, ठीक है। ये जो हमने वाई देखा था दैट इज सेम यू आर गोइंग टू गेट इट, ठीक है। सो दैट्स हाउ इज योर जोर। और एक्स नॉर होता है आपका कि आपका जोर के आगे आपने नॉट लगा दिया, ठीक है, दैट इज़ योर जोर है, दिस इज़ योर जोर गेट, एंड इसके आगे आपने नॉट गेट लगा दिया, ठीक है, दैट इज़ व्हाट योर एक्स नॉर गेट, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए बी, ठीक है, दैट इज़ योर एक्स नॉर ऑपरेशन, ठीक है। जोर ऑपरेशन कैसे होता है आपका ए बी, दैट इज़ योर जोर ऑपरेशन, और इसको हम लिखते हैं ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं, यू कैन राइट इट डाउन ए बी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखते हैं एक्स नॉर को, ठीक है। तो दिस इज योर एक्स नॉर ऑपरेशन, राइट, ठीक है। नाउ विल सी द लॉजिक गेट्स वी कैन यूजिंग द नैंड गेट, ठीक है। विद द नैंड गेट यू कुड make all the logic gates, so it is a building block. NAND gate is known as a universal gate because any other logic gate like AND or NOT XOR can be created with the NAND gates, ठीक है। So that's why it makes a fundamental building block for your modern computer processors in the memory, ठीक है। तो हमने देखा था NAND gate क्या होता है आपका A B का नॉट, ठीक है, NAND गेट के आगे आपने नॉट लगा दिया, सो you'll get your NAND गेट, ठीक है। तो इसका बुलियन, इसका जो ट्रुथ टेबल था दैट वी हैव सीन, दैट इज आउटपुट विल बी 1 ए बी का, ए बी हमने एंड ऑपरेशन किया और उसके ऊपर हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, सो दिस इज़ आवर आउटपुट फॉर द नैंड गेट, ठीक है। अब हम देखते हैं नैंड गेट से हम नॉट गेट किस तरीके से बनाते हैं। तो अगर मैं दोनों इनपुट ए और बी को ज्वाइन कर दूँ अपने, ठीक है, अगर ये मैं दोनों इनपुट को ज्वाइन कर दूँ अपने नैंड गेट के, तो दैट मीन्स दोनों मेरे सेम हो जाए, सेम मतलब आपका ये होगा और ये होगा। अगर मेरे दोनों सेम कर दूंगा मैं, ठीक है, तो देन आई विल गेट माई नॉट गेट, ठीक है। इफ़ आई बोथ इनपुट ए एंड बी ज्वाइन टुगेदर एंड यू विल गेट द नॉट गेट। अगर आपने नैंड गेट के दोनों इनपुट ज्वाइन कर दिए, ठीक है, दैट मीन्स ये आपके ए एंड बी नैंड गेट ही आपका होता है, ठीक है, दिस योर नैंड गेट, एंड के आगे नॉट, और इसके आपने दोनों इनपुट ज्वाइन कर दिए, यू विल गेट अ नॉट गेट, ठीक है। अगर आप देखोगे दोनों इनपुट ज्वाइन कर दिए, दैट मीन्स ए और बी दोनों सेम होना चाहिए, वो कौन सा केस हो गया 1 and 3, तो दैट मीन्स आपका ए और बी सेम 0 हो गया, ये 1 हो गया, 0 हो गया, इसका आउटपुट कितना हो गया 1, ठीक है, ये 1 है, इसका आउटपुट कितना हो गया 0, तो दैट रिप्रेजेंट योर नॉट गेट ओनली, ठीक है। सो नॉट गेट को इस तरीके से हम लोग नैंड गेट को इस तरीके से हम नॉट गेट बना देते हैं। नैंड गेट को अगर हम एंड गेट बनाना है तो हमने क्या करना है, आउटपुट ऑफ योर नैंड गेट इज फीड टू द इनपुट ऑफ योर नॉट गेट, ठीक है। तो आपका जो नैंड गेट का आउटपुट है, अगर आप इसको नॉट गेट से डाल दोगे, नॉट गेट मतलब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो आपको हो जाएगा 0 0 0 1, ठीक है। इसका फिर से आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो आपने नैंड गेट को फीड कर दिया, इसके आउटपुट को यू फीड इट विद द एंड गेट, ठीक है, सॉरी नॉट गेट, नैंड गेट के आउटपुट को आपने फीड कर दिया नॉट गेट को, ठीक है, देन यू विल गेट द एंड नैंड को अपने और बनाना है तो आपने आउटपुट ऑफ योर नॉट गेट्स, ठीक है, आउटपुट ऑफ योर 2 नॉट गेट्स, अगर आपके ये आपके आउटपुट ऑफ योर नॉट गेट्स है, ठीक है, दैट मीन्स ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है, बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स आउटपुट ऑफ योर, दिस आर द आउटपुट ऑफ योर नॉट गेट्स, इसको आपने इनपुट दे दिया नैंड गेट को, देन फाइनली यू विल गेट योर
और गेट, ठीक है। तो करके देखते हैं हम ए बी, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट विल बी, अगर आपका 0 0 1 1 है तो इसके कॉम्प्लीमेंट विल बी 1 1 0 0। सेम वे बी आपका 0 1 0 1, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कम्स आउट टू बी 1 0 1 0, ठीक है। नाउ इसको अपने नैंड गेट को दे दिया, इनपुट इज गिवन टू द नैंड गेट। तो वंस यू हैव गिवन इट टू द नैंड गेट, तो नैंड गेट में क्या होता है हमारा 1 1 जब होता है, नैंड गेट में 1 1 जब था हमारा, तो देन यू विल गेट 0, ठीक है। तो ये 0 आ गया। जब आपका 1 0 था यू विल गेट 1, ठीक है। 1 0 था यू विल गेट 1, ठीक है। 0 1 था 1 और 0 0 था 1, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर, ये आपका क्या होता है और गेट ही तो होता है 0 1 1 1, ठीक है। व्हेन यूर अगर आपका एक भी सिनेरियो आपका एक भी सिनेरियो अगर हाई है, जैसे इसमें हाई है तो आपका और में 1 आ गया, ठीक है। ये भी सिनेरियो हाई है तो ये आपका और ऑपरेशन आ गया, ठीक है। तो आपने आउटपुट ऑफ 2 नॉट गेट, ये नॉट गेट है आपके, आउटपुट ऑफ 2 नॉट गेट दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, और उसको अपने नैंड में इनपुट डाल दिया, तो देन यू विल गेट द और गेट, ठीक है। आपको यहाँ पे और गेट मिल जाएगा, ठीक है। सो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। So that's all for today in the semiconductor and the digital circuits, ठीक है। तो now we will see, we'll meet up in the next lecture with now we'll start with a new topic start करेंगे, heat and thermodynamics start करेंगे अब, ठीक है। तो heat and thermodynamics में there are 4 chapters we have to cover up, so from the next lecture we'll begin with a new topic, ठीक है। So we'll meet up, okay, all right, thank you.